सो वो गई ब्यूरो ऑफ सुपरनैचुरल अफेयर्स के ऑफिस, उम्मीद करते हुए कि वो लोग मदद कर पाएंगे। वहां बैठी औरत बहुत प्रोफेशनल थी। जैसे ही उसने केस सुना, उसने तुरंत एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरा अरेंज कर दिया ताकि बुढ़िया औरत की तस्वीर क्लियर कैप्चर हो सके। लेकिन जब उन्होंने फोटो खोली तो सब शॉक हो गए। चाहे कितनी भी क्लोज से फोटो लो, बुढ़िया औरत की इमेज हमेशा ब्लरी रहती। फिर जब कैलकुलेशन किया तो पता चला कि बुढ़िया औरत और एमी के बीच का डिस्टेंस हमेशा 73 यार्ड्स होता है, मतलब बिल्कुल 66.7 मीटर्स। ये वही गोल्डन डिस्टेंस था जहां आंखों से क्लियरली नहीं देख सकते और कान से कुछ सुन नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि इस अजीब बुढ़िया औरत से निपटने का एक ही तरीका था, सबसे पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस को भेजना। ये सुनकर डेजी टेंशन में आ गई। उसने पूछा, क्या आर्म्ड फोर्सेस भी फंस जाएंगे? लेकिन औरत शांति से बोली, मेरे स्टाफ के पास फुल साइकिक ट्रेनिंग है, उनके पास टेलीपैथिक डैम्पनर्स हैं, मेस्मेरिक शील्डिंग है और सिल्वर सॉल्ट के नेकलेस भी, ताकि विचक्राफ्ट का असर ना हो। चिंता मत करो, इस बार सब फुल प्रूफ होगा। फिर उसने ऑन ऑर्डर दिया और तुरंत ही स्पेशली ट्रेन की हुई फोर्सेस बाहर निकल गई और धीरे धीरे बुढ़िया औरत को सराउंड करने लगे। औरत ने याद दिलाया, कभी भी उस बुढ़िया औरत से बात मत करना, बस सीधा कैप्चर करना। लेकिन अचानक सब सोल्जर्स फ्रीज हो गए। बुढ़िया औरत की बात सुनने के बाद सब डेजी की तरफ सीधा देखने लगे। यहाँ तक कि वो औरत जो हेडफोन्स पहनी थी, उसका चेहरा भी सीरियस हो गया। उसने डेजी की तरफ मुड़कर तुरंत कहा, रिट्रीट, और बिना पीछे देखे सब वापस चले गए। चाहे डेजी कितना भी चिल्लाई, कोई फायदा नहीं हुआ। इस तजुर्बे के बाद डेजी बिल्कुल डिस्पेयर में चली गई। उसने सोचा, जब छुटकारा मिल ही नहीं रहा तो क्यों ना एक्सेप्ट ही कर ले। वैसे भी बुढ़िया औरत उसे डायरेक्टली हर्ट नहीं करती थी, तो डेजी ने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया जैसे वो उसे देखती ही नहीं, और फिर दोनों एक अजीब सी हार्मनी में रहने लगे। दिन पे दिन ऐसे ही गुजरने लगे। फिर एक दिन जब डेजी अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही थी, उसे अचानक समझ आया कि वो बुढ़िया औरत असल में क्यों एग्जिस्ट करती है। उसने एक चेहरा देखा, बहुत फेमिलियर चेहरा। वो एक आदमी था जो प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा था। उसका नाम था जेफ। डेजी को याद आया, एक डॉक्टर फ्रॉम द फ्यूचर ने कभी उससे कहा था कि ये जेफ 2025 में प्रेसिडेंट बनेगा और सिर्फ 2 साल बाद वो एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करेगा जो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। ये सोचकर डेजी को हंसी आ गई। उसने तुरंत अपनी डेट एंड कर दी और फ्रेंड से कहा, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। और इस दफा उसने मिस्टीरियस बुढ़िया औरत को साथ लेना नहीं भूला। चलो, हमें काम करना है।